Question number 18. The average run rate of a cricket team during the first 20 overs is 4.5. What should be the asking rate per hour for the next 30 overs if it has to chase a target of 282 runs in total? सबसे पहले हमें एक चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे शुरू के 20 ओवर की बात की गई है और बचे हुए 30 ओवर की बात की गई है। इसका मतलब वो वनडे मैच है, वहां पे टोटल कुल मिला के ओवर्स कितने हैं? 50 ओवर्स। उसने हमें क्या बताया है कि टोटल 50 ओवर्स में उसे 282 रन्स बनाने हैं। इसका मतलब रन रेट क्या हो जाएगा? 282 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो किसके लिए पूछा गया है, 20 ओवर के लिए 4.5 दिया गया है, नेक्स्ट 30 ओवर्स के लिए हमसे पूछा गया है, मतलब 20 ओवर के लिए हमें कितना दिया गया है? 4.5, और 30 ओवर्स के लिए हमसे पूछा गया है। अब पूरे का एवरेज पता है क्या? 50 ओवर का, यहां से निकालेंगे एवरेज टोटल लिखेंगे इसे हम, टोटल एवरेज 20 और 30 सब कुछ मिला के, रन्स डिवाइडेड बाय ओवर, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? 56.5.64 है ना। 56 28 इंटू 2 56 5.64। अब यहां से सिर्फ x की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है बस, ठीक है। रेशियो में लिखो इसे, कितना आ जाएगा ये? 1 पॉइंट, बड़ा कौन है ये, और सबसे बड़ा ये हो जाएगा फिर 1.14। अब एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डिवाइड करेंगे इसे तो 0.38। जब एक की वैल्यू 0.38 है तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0.38 मतलब 0.76। बड़ा कौन है ये? x माइनस 5.64 इज इक्वल टू 0.76। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76। ये 70 हो जाएगा, 6 इधर गया, 70 1.4 और ये 5 6.4। क्या 6.4 आंसर है? बिल्कुल 6.4 क्या रहेगा आंसर, ठीक है। तो यहां से हमें यहाँ एवरेज लिखना था, एवरेज हमें पता नहीं था तो हमने क्या निकाला? 20 और 30 ओवर्स का मैच बचा हुआ है, ठीक है। 20 ओवर का हो चुका है, 30 ओवर्स का बचा है। हमने ये समझ लिया कि टोटल कुल मिला के 50 ओवर का मैच है, उन्हें 50 ओवर में 282 रन टारगेट करने थे। एवरेज रन रेट क्या रखना था उन्हें? 20 और 30 कुल मिला के कितना? 5.64। बात समझ में आ गई? अब यहां से x की वैल्यू 6.4 निकाली, मतलब इतना एवरेज उन्हें रखना था। ये डेविएशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं, वहां से भी सेम आंसर आएगा, बस करने का तरीका यहाँ पे अलग हो गया थोड़ा। Question number 19. The batting average of a cricketer is 50 runs per inning. In the next 5 innings, he scored 400 runs and thereby increases his batting average by 5 runs. What is the total number of innings played by him till the last match? टोटल कुल मिला के उसने कितनी इनिंग खेली है आखिरी मैच तक, ये हमें बताना है। गिवन क्या है? उसने कुछ मैचेस खेले, हमें एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं किया गया है, एग्जैक्टली फिगर नहीं बताया गया कितने मैच खेले उसने पहले, लेकिन हमें यह बताया कि जितने मैचेस खेले हैं उसने और जिन मैचों में उसने 50 रन्स पर मैच बनाए हैं, पर इनिंग बनाए, मतलब एवरेज क्या है? 50 क्या रहा है? एवरेज 50 रहा है। उसके बाद उसने 5 इनिंग खेली जिसमें उन्होंने कितना बनाया? 400 रन्स बनाए, मतलब एवरेज 400/5 मतलब 80 रन्स एवरेज बनाया। एंड देयर बार इंक्रीजेस हिज बैटिंग एवरेज बाय 5 रन, जिससे उन्होंने क्या किया? बैटिंग एवरेज को 5 रन से बढ़ा लिया। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम टिल द लास्ट मैच। अब देखो क्वांटिटी का खेल है सारा, यहां पे हमें पता है क्या? ये हमें पता है 50 रन पर इनिंग, इसका मतलब कि एवरेज है ये, लेकिन कितने मैचों का है ये पता है क्या? नहीं। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मैचेस n। Let the number of matches is n। टोटल नंबर ऑफ मैचेस नहीं माने हैं हमने, नंबर ऑफ मैचेस n जब उसकी इनिंग, जब उसने 5 इनिंग खेली थी उसके पहले, बिफोर 5 लास्ट इनिंग्स, बिफोर 5 लास्ट इनिंग्स, मतलब आखिरी की 5 इनिंग को छोड़ के हमने मान लिया है कि n है।
उसका एवरेज गिवन है, तो हमने जो जो क्वांटिटी हमें मिलती जाए हम लिखते जाएंगे। एवरेज गिवन है 50। उसके बाद उसने 5 इनिंग खेली जिसमें उसने टोटल स्कोर बनाया 400। तो एवरेज क्या रहा 5 इनिंग में टोटल बनाया 400, तो एवरेज क्या रहा 5 इनिंग का 400/5 80। मतलब 5 इनिंग है और एवरेज रहा 80। अब कुल मिला के टोटल एवरेज दिया गया है क्या पूरा? इनडायरेक्टली दिया गया है। कैसे? उसने अपनी बैटिंग एवरेज को 5 रन से बढ़ा लिया। अगर पहले 50 था, यही तो बोला गया, पहले 50 था तो बाद में 5 रन से बढ़ा लिया, मतलब 55 हो गया। ये बात समझ में आ गई? बड़ा कौन है? ये, फिर ये, फिर ये। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 55 - 50 इक्वल टू 5। मतलब 5 यूनिट बराबर 5 है, तो n यूनिट बराबर n रहेगी। तो बड़ा कौन है? 80 - 55 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू 25। तो क्या आंसर आ गया 25? क्या हम टिक लगा देंगे 25? नहीं, 25 आंसर नहीं है। ये हमने लिखा है लेट द नंबर ऑफ मैचेस बिफोर 5 लास्ट इनिंग। 5 आखिरी इनिंग के पहले के नंबर ऑफ मैचेस है n। अब 5 इनिंग और उसने खेल ली तो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा गया है? इनिंग्स। टोटल इनिंग्स n + 5 30। क्या आ जाएगा आंसर? 30। समझ में आ गई बात? क्या किया हमने 2 क्वांटिटी देखा। यहां पे कुल मिला के टोटल कितनी क्वांटिटीज हो रही है? कुल मिला के n + 5 क्वांटिटीज हो रही है। क्या हमें n + 5 से मतलब है? क्या नहीं, हमें n + 5 क्वांटिटी के एवरेज से मतलब है। लेकिन इनडायरेक्टली यहां पे एवरेज दिया गया है बड़ा हुआ एवरेज, 5 से बड़ा हुआ एवरेज। मतलब पहले जितनी इनिंग खेली थी उसने हमने मान ली थी n नंबर ऑफ इनिंग्स, तो उसमें एवरेज रखा था उसने 50 का। फिर उसने 5 इनिंग खेली बाद में, फिर एवरेज कितना रखा उसने? 80 का। यही तो बोला गया, एवरेज नहीं दिया गया तो निकाल लिया हमने। 5 इनिंग में 400 रन बनाए हैं, तो 5 इनिंग का एवरेज क्या आएगा? 400/5 80। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? कुल मिला के जितनी भी इनिंग खेली है उसका एवरेज। तो बताया गया है इसमें कि 5 रन से बढ़ गया, तो पहले 50 रन था हमारे पास, फिर ये इनिंग खेली उसने 5, तो 5 रन से बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया? 55 हो गया। फिर तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई? यहां आंसर x बराबर 6.4 आया था। देखो कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम है, चाहे यहां से कर ले, इन दोनों का डिफरेंस लेके इसकी यूनिट बता दे, या इन दोनों के डिफरेंस लेके, आंसर हमेशा सेम आएगा। और यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो डिफरेंस के बराबर रहेगा। इसका मतलब 5 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है? तो n यूनिट बराबर कितना है? तो n यूनिट बराबर कितना है? जो रिजल्ट आएगा ना कितने का, जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 20। अ बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज रन्स फॉर हिज 11 इनिंग्स। इन हिज 12th इनिंग ही स्कोर्स 0 रन्स, thereby his average decreases by 3 runs. Find his average after his 12th inning. कुल मिला के उस बंदे ने, उस बैट्समैन ने कुल मिला के कितनी इनिंग खेली है? 12 इनिंग खेली है, जिनमें से उसकी जो 11 इनिंग का स्कोर था, जो एवरेज था 11 इनिंग का, वो कम हो जाता है 3 से, अगर वो 12th इनिंग में 0 रन बनाता है तो। बात समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? बैट्समैन ने 11 इनिंग खेली और कुछ अपना एवरेज रखा, कुछ अपना एवरेज बनाए रखा। जैसे ही उसने 12th इनिंग में बैटिंग की वो 0 पे आउट हुआ, और जो एवरेज 11th इनिंग का था वो कम हो गया अब 3 रन से। तो हमें बताना है कि उसका एवरेज क्या रहेगा 12th इनिंग के बाद। 12th इनिंग के बाद का एवरेज बताना है। ठीक है, कुल मिला के टोटल देखो एवरेज बताना है 12th इनिंग के बाद का। बात समझ में आ गई? अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहां पे टोटल एवरेज निकालना है हमें। देखो 11 इनिंग क्या है? 11 इनिंग है हम लोगों के पास, और उसके बाद क्या है यहाँ पे? 1 इनिंग और है। 1 इनिंग में उसने क्या स्कोर किया? 0। और 11 इनिंग में क्या एवरेज रहा था? मान लेते हैं उसका एवरेज रहा होगा कुछ x, तो बाद में उसका एवरेज x - 3 रहा होगा।
इतनी बात क्लियर हो गई। देखो कुल मिला के 12 इनिंग है, 12 इनिंग का एवरेज हम यहां लिखेंगे। 11 इनिंग का एवरेज एक्स मान लिया अगर, तो कुल मिला के 11 + 1 मतलब 12 इनिंग का हमने क्या मान लिया, x - 3, क्योंकि ये 3 से डिक्रीज हुआ है। पहले 11 इनिंग खेली तो एवरेज था x, बाद में उसने जो 12th इनिंग खेली और 0 रन बनाए तो एवरेज 3 से कम हो गया, मतलब x का x - 3 हो गया। एक इनिंग खेली उसने 0 बनाया, हमें टोटल क्वांटिटी 12 से कोई मतलब नहीं है। अब देखो अब क्या करें, अब इसे ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, हमने इसे लिया है। बड़ा कौन है इन दोनों में से, ये तो 0 सबसे छोटा, ये बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अब बड़ा कौन सा है, x - 3, x - 3 - 0 इज इक्वल टू 11, सॉरी किसके बराबर होगा ये, 11 यूनिट के बराबर होगा ये, 11 यूनिट के बराबर, 11 यूनिट के बराबर x - 3 है। क्या है, x - 3, तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, x - 3/11, x - 3/11 1 यूनिट के बराबर। अब बड़ा कौन है इन दोनों में से, x बड़ा है, x बड़ा है ना, तो x - 3 किसके बराबर होगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू उसके बराबर, x - 3/11। बात क्लियर हो गई, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू ये 11 इक्वल टू x - 3, 33 + 3 36, x बराबर 36। अब यहां तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये x की वैल्यू अगर यहां रखेंगे हम लोग 36 - x, तो एवरेज कितना आ जाएगा 33। तो हमारा एवरेज 12 इनिंग के बाद क्या रहने वाला है 33। पहले क्या था 11 इनिंग के बाद 36 था, 3 से कम हो गया तो 33 बचा। बात समझ में आ गई। अगर इसे हम डेविएशन वाली मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 12 इनिंग की बात की गई है, टोटल कुल मिला के 12 इनिंग है, यहाँ पे एवरेज हमसे पूछा गया है, ठीक है। 11 इनिंग की बात की गई थी तो वहां पे अगर एवरेज x था तो 12 इनिंग में 3 से कम हो गया है ना, और एक इनिंग की बात की गई है तो उसने कितना स्कोर किया है 0। इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, एज्यूम्ड वाला। अब डेविएशन को अगर 0 कर दें हम लोग तो 11 इंटू ये क्या है x - 3 प्लस 1 इंटू 0 - x - 3 इक्वल टू 0। यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा -x + 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहां से 36। अब ये x की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, x की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 11th इनिंग के बाद का एवरेज। तो हमें 12th इनिंग के बाद का क्या होगा 36 - 3 विच इज इक्वल टू 33। यहां से भी आंसर जल्दी आ जाएगा, यहां से भी आंसर जल्दी आ जाएगा। इस केस में यहां पे आंसर हमें जल्दी मिल रहा है डेविएशन वाली मेथड से, और यहां पे थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। आंसर दोनों से आ सकते हैं, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है और दोनों हमें आंसर लाके दे देगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हमें यहाँ पे समझना कि हमें क्वांटिटी कैसे निकालना है। हमें देखो टोटल क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, जो टोटल क्वांटिटी होती है उसका एवरेज से मतलब होता है। 11 इनिंग है और बाद में एक इनिंग खेली, 11 इनिंग है बाद में एक इनिंग खेली, टोटल कुल मिला के 12 इनिंग का एवरेज क्या हो गया, 11 इनिंग का जो था उससे 3 कम हो गया। 11 इनिंग का माना x, तो 3 कम हुआ तो 12th इनिंग का क्या हो गया x - 3, 12 इनिंग का मिला के x - 3। अब एक का एवरेज भी वही रहेगा, एक क्वांटिटी है तो, और नंबर भी वही रहेगा 0। ये एवरेज में भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आंसर निकाल के लाएंगे, x की वैल्यू 36। लेकिन क्या हमारी x की वैल्यू 36 करेक्ट आंसर है क्या, नहीं, वो 11th इनिंग के बाद का एवरेज है, या फिर बोल दे 12th इनिंग के पहले का। 12th इनिंग के बाद का क्या होगा 36 - 3। यहां से निकालना चाहें तो हमने देखा कि 12th इनिंग के बाद क्या हो रहा है, जितना 11th इनिंग के बाद एवरेज था उससे 3 कम हो गया। तो हमने मान लिया कि 11th इनिंग के बाद क्या था एवरेज x, तो 3 कम होने के बाद किसका बन जाता है वो 12th इनिंग का x - 3, और एक इनिंग की हमारा एवरेज स्कोर क्या है 0। अब देखो 11 + 1 टोटल कुल मिला के जो टोटल क्वांटिटी उसके बराबर आ रहा है, x - 3 डेविएशन बराबर 0 किया, 11 x - 3 + 1 0 - x - 3, तो x की वैल्यू निकाली 36।
तो वही 11th इनिंग के बाद 36 का एवरेज रहा। जब 12th इनिंग के बाद का हमसे पूछा गया है तो 3 माइनस कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 21, अ पार्टी फॉर 50 पीपल अरेंज्ड ऑन देयर ओन एक्सपेंडिचर, 48 people of them spent rupees 950 each, while each of the other 2 persons spent rupees 1200 more than that of the average expenditure of the whole group। किसी एक ग्रुप में टोटल 50 पर्सन्स है ना, एक पार्टी अरेंज की गई है, उनमें 50 पीपल्स को इनवाइट किया गया है, जिनमें से 48 पीपल ने खुद का खर्चा उठाया और हर एक ने कितना स्पेंड किया, रुपीस 950। बाकी जो बचे हैं 2, उन्होंने कितना स्पेंड किया, 1200 ज्यादा किया, जितना कुल मिला के 50 लोगों ने स्पेंड किया था उससे कितना ज्यादा किया, 1200 रुपए ईच। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर की बात हो रही है ना। एवरेज एक्सपेंडिचर जितना 50% का था उससे 1200 रुपए ज्यादा इन दोनों ने मिलके क्या किया है, स्पेंड किया है। तो हमें क्या बताना है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप, है ना, द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज, या फिर बोल सकते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द होल ग्रुप। ठीक है, अगर हमने क्या निकाल लिया, एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल लिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं हम, दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, और एवरेज अगर पता है तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये भी हम किससे कर सकते हैं, डेविएशन वाले से भी कर सकते हैं, और कौन से मेथड से कर सकते हैं, जो हमारी एवरेज वाली, लेकिन एवरेज वाली थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, तो हम लोग उसकी वजह क्या करेंगे, एलिगेशन यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी की बात की गई है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे हमें 2 क्वांटिटी, देखो 48 क्वांटिटी है और 2 क्वांटिटी, 2 पर्सन्स की बात की गई है, दोनों का एवरेज हमें इनडायरेक्टली पता है, एक का तो डायरेक्टली पता है और एक का रिलेशन दिया गया है टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब 50 पीपल से। तो हमें 50 पीपल से मतलब नहीं है, इसके एवरेज से मतलब है। अगर इसका एवरेज निकल जाएगा तो हम 50 का मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर निकाल पाएंगे। अगर हम एलिगेशन वाली मेथड यूज करें तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल 48 पीपल का एवरेज कितना गिवन है, 950। उसके बाद 2 पीपल का कितना है, 1200 ज्यादा है जितना टोटल एक्सपेंडिचर था, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप से। तो एवरेज एक्सपेंडिचर हमने अगर x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1200, x प्लस 1200। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, क्या मान लिया कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द होल ग्रुप, एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू x मान लिया। तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों ने मिलकर जितना एक्सपेंडिचर किया है वो कितना ज्यादा है, 1200 रुपए ज्यादा है एवरेज से। अब देखो यहां दोनों में से किसी x को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई। अगर देखो हम ये दोनों क्वांटिटी को उठाएंगे, देखो यहां भी समझने वाली बात है, अगर इन दोनों को क्वांटिटी को उठाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। हमें क्लियरली पता लग जाएगा तीनों नंबर्स को देख के सबसे बड़ा कौन है। अगर सबसे बड़ा ये दिख रहा है, देखो ये x है, इसमें x में कुछ ऐड किया तो सबसे बड़ा ये, फिर छोटा ये, फिर छोटा ये, मतलब x माइनस 950 किसकी वैल्यू है, 2 यूनिट के बराबर। तो 48 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, या फिर हम इसे और छोटा कर देते हैं, इसे 1 कर देते हैं और इसे 24 कर देते हैं। सिंपलेस्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर यहां से लेकिन सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो 24 की क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी आएगी जो कि क्या है, एक नंबर, एक्चुअल में नंबर है, वेरिएबल नहीं आएगा। लेकिन यहां से सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल आएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि वेरिएबल ना आए हम लोगों के पास, तो हम दोनों क्या करेंगे, इन 2 क्वांटिटी को उठाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, बड़ा कौन है ये, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1200, ये आएगा ना, x प्लस 1200 माइनस x, तो 24 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। 24 की वैल्यू आ गई, 24 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा रहेगा, तो x माइनस 950 करेंगे, ये 1 यूनिट की जो वैल्यू उसके बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। ये क्या आ गई, x की वैल्यू। क्या हमारा आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, नहीं, हमारा आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, ये x की वैल्यू आई है, मतलब ये टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर है। अगर हमें ये टोटल, हाँ एवरेज एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर
मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल। यही होगा। टोटल निकालना है तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी का। तो एवरेज कितना निकाला हमने? 1000 इंटू क्वांटिटी कितनी है? 50। तो ये कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज। क्लियर है? यहां से हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। एलिगेशन कैसे लगाया समझ में आया? और क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमें 50% की बात की गई है, लेकिन हमें ब्रेक करके पर्सन्स का एवरेज दिया गया है। 48% का 950, हमने लिखा 48% का 950। 2% जो बचे थे उनका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 1200 ज्यादा है। किससे? 50 का अगर हम सभी नंबर्स का ले लें, है ना, 50% का ले लें, 48% और 2% दोनों को अगर मिला लें तो टोटल एक्सपेंडिचर से 1200 ज्यादा है। तो हमने लिख दिया। बस ये 4 क्वांटिटी आ गई तो यहां से x निकाला, एवरेज एक्सपेंडिचर आया। अगर वो हमसे बोल देता कि एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द 2% इज, तो 2200 आ जाएगा। 1000 यहां रखेंगे, 2200। तो यहां से x की वैल्यू निकाली, लेकिन क्या आंसर आया? नहीं, ये एवरेज एक्सपेंडिचर है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो टोटल के लिए हम लोग एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी की। कितना आ जाएगा? 50,000। अगर हम डेविएशन वाली मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो 50% है, एवरेज कितना हमने मान लिया? लेट x। 48% का कितना है यहाँ पे? 48% का 950, ठीक है। और यहाँ पे 2% बचे, उनका कितना है? x प्लस 200, x प्लस 1200। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब देखो इसे हम डेविएशन में एवरेज डेविएशन मानेंगे तो डेविएशन को 0 मान लेंगे। इसे हम यहां भी 24 कर लेंगे और इसे 25 कर लेंगे। इससे मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इससे मतलब है। कितना हो जाएगा ये? 24 इंटू 950 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो ये कितना बचेगा? 950 इंटू 24 माइनस कितना बचेगा? 24x। तो ये 24x इधर चला जाएगा, प्लस इसमें क्या है? 1200 ऐड करना है। ये 1200 इसमें ऐड कर दिया। अब 24 इंटू 95 कितना है? देख लेंगे अभी। अगर इसे हम डिवाइड करना चाहें 6 से, है ना, 6 से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 3x। 8 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स, तो 950 इंटू 3, 100 इंटू 300, 2850 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 1, ये 128 से डिवाइड होगा तो 150 हो जाएगा, 150, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है? 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। कितना आ जाएगा? ये 3000। तो 3000 बाई 3 कितना आ जाएगा? x। तो यहां से भी x की वैल्यू 3000 बाई x आ गई। अब टोटल एक्सपेंडिचर यहां से निकल जाएगा। x की वैल्यू मेन निकालनी थी हमें, यहां से भी निकाली, वहां से भी निकाली। अब यहां से ये सब करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। यहां से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो टाइम दोनों में बराबर लगेगा, लेकिन यहां पे भी हमें एक चीज समझने वाली रहेगी कि हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, कौन सा नंबर्स को चुनना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये वाला पैटर्न ले लेते तो x माइनस 950 हो जाता, जो कि 1 की वैल्यू है, तो 24 की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर डिफरेंस लेते। इससे अच्छा हमने क्या किया? ऐसा क्वांटिटी लिया जो डिफरेंस हमें क्या दे दे? एक एग्जैक्ट नंबर दे दे। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर मिलेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो x प्लस 1200 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1200 बचेगा। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। बात क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन से कर सकते हैं और हमारी जो डेविएशन वाली मेथड है वहां से भी कर सकते हैं। वहां से भी डायरेक्ट हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे।